जब तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो, तो वो जो शुरुआत होती है ना, वो आसान नहीं होती। जब तुम ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ते हो, पहली जो स्टेयर पे पैर रखते हो, पहली जो सीढ़ी आप चढ़ते हैं ना, उसे ही गिराने में लोग लग जाते हैं शुरुआत से ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी है और बाकी जो सीढ़ी हमारी सफलता की है, उसको चढ़ना ही नहीं है। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं कि अब हम सफलता पाकर रहेंगे, खुद को जब हम पूरी तरह तैयार करते हैं ये सोचकर कि अब चाहे कुछ हो जाए हम पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अब जो है जिस तरह से है, अब जो है वो है सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, और इस कामयाबी को हमें कैसे भी किसी भी तरह से हासिल करना है। जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी को चढ़ने में ऐसा नहीं है बहुत सारी दुविधाएं आपको नहीं फेस करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको फेस नहीं करनी पड़ती, फेस करनी पड़ती हैं और आगे भी फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ बहुत ही अजीब लोग, जी हाँ, अब चाहे वो आपके आसपास के हो सकते हैं, अपनी फैमिली में हो सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, हमेशा की तरह मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ वगैरह बनाने में बिकॉज़ ऑफ दिस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब आप कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वही आपको गिराने में, पीछे खींचने में आ जाते हैं कि यार ये कैसे आगे जा सकता है, कैसे आगे जा सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं फिर, वो शुरू करते हैं आपको मेंटली टॉर्चर करना, वो आपको शुरू करते हैं परेशान करना, वो आपको शुरू कर देते हैं, इतना डिमोटिवेट फील करवा देते हैं वो आपको कि आपको वाकई अब लगने लगा है या लगने लगता है कि हाँ अब आपसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पहली बात तो ये कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, मेरी फैमिली है, तो फैमिली से कोई भी बात ऐसे हाइड नहीं करनी चाहिए। और जो भी रियलिटी से जुड़े फैक्ट्स होते हैं वही मैं आपको बताती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताती और मैं बताना भी नहीं चाहती उससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि जब फील चीज़ें हों तब भी बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो, क्या होता है ना कि अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बनाया यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इस यूट्यूब चैनल पे मैं लंबे टाइम से काम करती आ रही हूँ, बट मुझे इस पर सफलता नहीं मिल रही। अब तो मुझ पे लोग भी हंसते हैं, पहले भी हंसे थे, इसने यूट्यूब चैनल बनाया है, वीडियो डालती है, लोगों को मोटिवेट करती है, खुद है भी ये मोटिवेट या नहीं, ठीक है। मैंने हंसने दिया, इग्नोर किया, और कैसे ना कैसे बहुत मुश्किलों से मैंने फाइनली अपने इस चैनल पर लोगों को इग्नोर करते हुए 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने इस पर अचीव किए, ठीक है। अगर मैं उन लोगों की सुनती, वो लोग मुझ पे हंस रहे थे, अगर मैं उनकी हंसी अपने दिमाग में रखती, यार मुझे अगर मुझसे कुछ नहीं हुआ, ये लोग तो मुझे ताने मार मार के मुझे ही मार डालेंगे, लेकिन मैंने उन लोगों को इग्नोर किया। हालांकि देखो, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जितने चाहिए होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें से एक पड़ाव पूरा हो गया, दूसरा है वॉच टाइम का, जो कि कंप्लीट नहीं है। अब ऐसा है कि मैंने बहुत टाइम पहले ये चैनल बनाया था, इस पे मैं वीडियोस वगैरह डालती थी। आप लोग ये मत सोचिएगा मैं आपको घुमाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह से आप सक्सेस पा सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये था, मैंने चैनल बनाया, कैसे ना कैसे करके अचीव किए इस पे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स, ठीक है। 1100 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर, टच वुड। दूसरा ये है कि जो मेरे को वॉच टाइम चाहिए अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए, वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं है और बहुत ही कम वॉच टाइम है इस पे, जी हाँ। तो अब क्या है कि जो लोग पहले हंसते थे ना कि हाँ, थोड़े से हैरान है कि कैसे इसने 1000 सब्सक्राइबर्स कर लिए, 1100 कर लिए, लेकिन उनमें से अभी भी कुछ ऐसे हैं कि बोल रहे हैं, हुआ तुम्हारा चैनल बनाए हुए तो तुम्हें इतना टाइम हो गया, तुम्हारा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं सोचूं मुझसे नहीं होगा तो फिर वो लोग तो सही निकल जाएंगे ना, जिन्होंने सोचा था इससे वाकई कुछ नहीं होगा, तो मैं क्यों उन लोगों को सही साबित करूं, मैं तो उन्हें गलत ही साबित करूंगी ना। तो इसलिए मैंने उनसे बस इतना बोला है, हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे अगर 1100 के करीब इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो वॉच टाइम भी जल्दी कंप्लीट होगा, और वो होगा आप लोगों की वजह से।
तो ये जो बात घुमा फिरा कर बताने का आपको मतलब था, वो सीधा सा मतलब ये था कि आप लोगों के हिसाब से मत चलिए। आप ये मत सोचिए लोग क्या कह रहे हैं। आप, मैंने कहा ना, जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, ये लोग आपको सबसे पहले खींचने आएंगे। ये क्यों चढ़ रहा है कामयाबी की सीढ़ी, ये क्यों कामयाब होना चाह रहा है, इसकी बस की कुछ नहीं है। उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि आपकी बस की कुछ नहीं है, फिर भी आपको वो पीछे खींचते हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, ऊपर से तो उनको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपको बोलते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये ऐसी है, धरती पे बोझ है, जो भी वर्ड वो अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे वो आपको ज़रूर बोलते होंगे, जो भी वो बोलना चाहते होंगे। लेकिन उनको अंदर ही अंदर ये भी फील होता होगा, यार ये कहीं कुछ अचीव ना कर ले, ये कैसे आगे बढ़ रही है, इसको तो नहीं बढ़ने देना आगे। तो वो शुरू करते हैं आपको पीछे खींचना, वो शुरू करते हैं आपको गिराना, वो शुरू करते हैं आपको डिमोटिवेट करना, वो शुरू करते हैं आपको इतना नीचे गिरा देना कि आप बस सोचने लग जाओ कि हाँ, मुझसे वाकई कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को सही साबित नहीं होने देना, उन्हें गलत साबित करना है कि हाँ, अगर तुम सोचते थे ना मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने करके दिखाया है, मुझसे हो सकता था, मैंने किया और मैं करके रहूँगा। ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बस मुझे यही कहना था दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो ना इसे आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट करवाइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।